छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाली से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी बताने से पहले जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दें, जिससे आपको हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। सभी साथियों को नमस्कार। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाली जी के द्वारा समस्त अनियमित कर्मचारी और उनके परिवार से ये अपील की जा रही थी कि वे अपना और अपने परिवार का बहुमूल्य वोट भाजपा को दें, जिसको लेकर कांग्रेस कमेटी के द्वारा उनकी शिकायत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जी से की गई थी और रायपुर कलेक्टर के द्वारा एक नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया था। रवि गढ़पाली जी के द्वारा पत्र जारी कर उस नोटिस का जवाब दिया गया है। पत्र 16/11/2023 यानी कि आज की डेट में जारी किया गया है। प्रति अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी रायपुर विषय इसमें है शिकायत के संबंध में अपना जवाब प्रस्तुत करने बाबत। तो क्यों ऐसा हुआ है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से अपन शुरुआत करते हैं। 2018 में जब कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र बना था तब उसमें जो बिंदु क्रमांक 11 और 30 था उसमें ये वादा किया गया था कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है तो जितने भी अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण किया जाएगा, किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी। वहीं पर बिंदु क्रमांक 30 में ये वादा किया गया था कि प्लेसमेंट और ठेका प्रथा को समाप्त किया जाएगा और उन कर्मचारियों को विभागों में मर्ज किया जाएगा। लेकिन 5 साल तक सरकार केवल अनियमित कर्मचारियों की जानकारी मंगाती रही, लगातार जानकारी मंगाती रही, लेकिन लास्ट में कर्मचारियों की जानकारी मंगा नहीं पाई और सरकार के द्वारा उनका नियमितीकरण नहीं किया गया, जिससे प्रदेश के समस्त अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, प्लेसमेंट, मानदेय, ठेका कर्मचारी, अंशकालीन, रसोइया, जितने भी कर्मचारी हैं जो अनियमित के तौर पर अपनी सेवाएं विभागों में दे रहे थे, वे सरकार से नाराज हो गए और अनियमित कर्मचारी संगठन से चूंकि समस्त अनियमित कर्मचारी जुड़े हुए हैं तो प्रदेश के अनियमित कर्मचारी महासंघ का मुखिया होने के नाते रवि गढ़पाली जी के द्वारा समस्त अनियमित कर्मचारियों से और उनके परिवार से ये अपील की गई कि वे अपना बहुमूल्य वोट भाजपा को दें, क्योंकि भाजपा का जो घोषणा पत्र है उसमें ये वादा किया गया है कि 100 दिन के भीतर एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी में जितने भी अनियमित कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी हैं उनको शामिल किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों में ये उम्मीद जग गई है कि अब जो भाजपा की सरकार है, अगर उसकी सरकार बनती है तो अनियमित कर्मचारियों के विषय में कुछ ना कुछ ठोस पहल जरूर की जाएगी। तो अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाली जी के द्वारा सभी अनियमित कर्मचारियों से अपील की गई कि वे अपना और अपने परिवार का वोट भाजपा को दें। कांग्रेस पार्टी को उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी। उनके द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से उनकी शिकायत कर दी गई, जिसके बाद उनके ऊपर नोटिस जारी किया गया और नोटिस का जवाब उनके द्वारा दिया गया है कि जितने भी कर्मचारी हैं 5 साल तक उनको लगातार प्रताड़ित किया गया, वेतन के लाले उनको पड़ गए, उनका वेतन वृद्धि उसको रोका गया, साथियों को पुलिस के द्वारा परेशान किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, FIR भी दर्ज कराई गई, ज़बरदस्ती उनको कोर्ट में घसीटा गया, निर्दोष अनियमित कर्मचारी साथियों को सेंट्रल जेल रायपुर भेजकर अत्याचार उन पर किए गए, अनियमित कर्मचारियों की आवाज़ को कुचला गया। तो कई प्रकार से अनियमित कर्मचारियों को परेशान किया गया, उनके आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की गई, उनके ऊपर अत्याचार किए गए। आगे इस पत्र में बताया गया है कि महोदय जी, इस संबंध में हमने संदर्भित पत्र क्रमांक 2 के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जी से 5 बिंदुओं में मार्गदर्शन चाहा था, लेकिन संदर्भित पत्र क्रमांक 3 के माध्यम से 5 बिंदुओं में जवाब देने के बजाय निर्वाचन हेतु आचार संहिता प्रभावित अवधि के दौरान किन्हीं भी शासकीय कर्मचारियों से अपेक्षित आचरण के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के वेबसाइट में उपलब्ध आदर्श आचार संहिता मैनुअल में उल्लेखित दिशा निर्देश के तहत कार्रवाई किए जाने की बात कही गई। तो आपको बता देते हैं कि जो रवि गढ़पाली जी के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था और उस पत्र के माध्यम से दिशा निर्देश चाहा गया था कि आदर्श आचार संहिता में अनियमित कर्मचारियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मार्गदर्शन चाहा गया था। 12/10/2023 को एक पत्र श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, जो कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं रायपुर छत्तीसगढ़, उनको यह पत्र लिखा गया था। आदर्श आचार संहिता लागू होने उपरांत अनियमित कर्मचारी संघों के द्वारा गतिविधियों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने बाबत।
तो इसमें 5 बिंदुओं पर मार्गदर्शन चाहा गया था। क्या अनियमित कर्मचारी संघों के द्वारा अपने कर्मचारी हित में आदर्श आचार संहिता में अनियमित कर्मचारियों का बैठक का आयोजन किया जा सकता है? क्या अनियमित कर्मचारी संघ के द्वारा अपने कर्मचारी हित में आदर्श आचार संहिता में अपने वर्किंग कमेटी का विस्तार किया जा सकता है? क्या अनियमित कर्मचारी संघ द्वारा अपने कर्मचारी हित में आदर्श आचार संहिता में अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन या अन्य पत्राचार किया जा सकता है? क्या अनियमित कर्मचारी जो कि नियमित कर्मचारी नहीं है, ऐसे में चुनाव प्रचार प्रसार में सम्मिलित हो सकता है? क्या अनियमित कर्मचारी जो कि नियमित कर्मचारी नहीं है, ऐसे में क्या चुनाव लड़ने हेतु नौकरी छोड़ना पड़ेगा? तो पत्र में ये सारी बातें पूछी गई थी और इसके जवाब में जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनके द्वारा एक पत्र जारी किया गया था 16 अक्टूबर 2023 को। और इसमें जो बताया गया था कि संदर्भित पत्र के द्वारा चाहे गए मार्गदर्शन के संबंध में लेख है कि निर्वाचन हेतु आचार संहिता प्रभावशील अवधि के दौरान किन्हीं भी शासकीय कर्मचारियों से अपेक्षित आचरण के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के वेबसाइट में उपलब्ध आदर्श आचार संहिता मैनुअल में उल्लेखित दिशा निर्देशों के तहत कार्रवाई किए जाने का कष्ट करें। तो जो भारत सरकार नई दिल्ली की जो वेबसाइट है उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि जो अनियमित कर्मचारी हैं उनसे संबंधित कोई भी ऐसी गाइडलाइंस उसमें नहीं दिखाई दी है कि वे प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं या अनियमित कर्मचारी, चूँकि अनियमित कर्मचारी नियमित नहीं है इसलिए सरकार भी उनको अपना कर्मचारी नहीं मानती है, क्योंकि प्लेसमेंट ठेका के तहत वे कार्यरत हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हैं। तो ऐसे में सरकार के सीधे तौर पर वे कर्मचारी नहीं माने जाते हैं, क्योंकि उनको थर्ड पार्टी के द्वारा पेमेंट किया जाता है, जहां पर ठेका कर्मचारियों को ठेकेदार के माध्यम से वेतन दिया जाता है और प्लेसमेंट कर्मचारियों को प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से वेतन दिया जाता है। इसलिए सीधे तौर पर वे शासन के कर्मचारी नहीं हैं, तो कोई भी ऐसा मार्गदर्शन उसमें नहीं मिला। इसी को देखते हुए फिर रवि गढ़पाले जी के द्वारा समस्त अनियमित कर्मचारियों से और उनके परिवारों से ये अपील की गई कि वे अपना वोट भाजपा को दें ताकि उनकी जो मांग है वो पूरी हो सके। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही 100 दिन में एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में अनियमित कर्मचारी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनको शामिल किया जाएगा और पदाधिकारियों का शामिल होना यानी कि सीधे तौर पर कमेटी की जो रिपोर्ट है या जो भी कमेटी में चल रहा है उसकी पूरी जानकारी अनियमित कर्मचारियों को रहेगी। तो साथियों, रवि गढ़पाले जी के द्वारा पत्र का जवाब दिया गया है। जो नोटिस उनको जारी किया गया था उसका जवाब उनके द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है। अगर आप इस पूरे लेटर का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में जाकर आप इस पूरे PDF फाइल को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।